हेलो सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। आज हम इस वीडियो के अंदर कक्षा 10 एग्ज़ाम बोर्ड नज़दीक आ रहे हैं। एग्ज़ाम बोर्ड के अंदर जो एक खास प्रश्न आने वाला है और वो भी आपके 6 नंबरों का प्रश्न है। और उस प्रश्न का जो प्रश्न आने वाला है वो प्रश्न आपका रहेगा चित्र वर्णन। चित्र वर्णन है ये आपके 6 नंबर का प्रश्न आएगा और ये 6 नंबर आपके लिए बहुत ही भूमिका निभाएंगे। तो इस प्रश्न को हमें तैयार कर लेना है। बोर्ड एग्जाम आने से पूर्व ही इसको तैयार कर देते हैं कि जब ये प्रश्न आएगा अपने संस्कृत में तो हम आसानी से इसको कर सकते हैं। को चित्र वर्णन आप सबसे सरल से सरल तरीके से किस प्रकार हल करेंगे, किस प्रकार आप लिखेंगे, चित्र को देख देख उनको सरल से सरल भाषा में आपको बताऊंगा। आप इसको पढ़ के आसानी से चित्र को देखकर आप प्रश्नों के उत्तर लिख सकते हैं। केवल हमें 5 लाइनें बनानी है। चित्र को देखकर चित्र में क्या क्या दिख रहा है उस चित्र को देखकर हम 5 लाइनें बनानी है। तो देखिए, सबसे पहले हमारे पास एक चित्र दे रखा है। ये चित्र आपको दिख रहा होगा कि एक जंगल का चित्र दिख रहा है। इसमें बहुत सारे पशु पक्षी हैं, है ना, बहुत सारे पेड़ पौधे खड़े हैं, एक नदी चल रही है ना। तो ये चित्र है, इस प्रकार का आपके बोर्ड एग्जाम पेपर में आएगा चित्र। इसको अपने को देखना है और देखकर मंजूषा में जो दिए गए शब्द हैं उन शब्दों के आधार पर 5 लाइनें लिखनी है सिर्फ। और ये आपको 6 नंबर उपलब्ध करवाएगा। और 6 नंबर की भूमिका बहुत ही अधिक रहती है हमारे लिए। 6 नंबर, 1 नंबर भी बहुत मायने रखता है। ये तो 6 नंबर की बात है। तो हम इसको एग्जाम आने से पूर्व ही हम इसको तैयार कर लेते थे। वो हमारा ये प्रश्न है जो गलत नहीं होगा। तो देखिए, इस ऊपर सबसे पहले प्रश्न दे रखा है। इस प्रकार का प्रश्न आपके पेपर में पूछा जाएगा कि मंजूषात पदानि चित्वा चित्रम दृष्ट्वा संस्कृत भाषायाम चित्र वर्णन कुरुत। यानी मंजूषा में दिए गए शब्दों को चुनकर चित्र को देखकर संस्कृत भाषा में चित्र वर्णन करना है। मंजूषा में शब्दों को आधार मानना है और इस चित्र को देखकर आपको जितने शब्द मंजूषा में दे रखे हैं उन शब्दों के आधार पर ही हमें 5 वाक्य बनाना है। तो इस मंजूषा में देखिए, पहला शब्द दे रखा वनस्य, दूसरा रमणीय, तीसरा बहव और चौथा खगा और 5वां विसरंती। 5 शब्द हैं और 5 शब्दों के आधार पर हमें 5 वाक्य बनाना है। तो सबसे पहले हमें चित्र किसका दिख रहा है, एक तो ये वाक्य हो जाएगा। तो ये चित्र एक वन का चित्र दिख रहा है। तो वन का चित्र है, तो सबसे पहले वनस्य का उपयोग, वनस्य शब्द का उपयोग करते हुए हम एक वाक्य लिखेंगे। तो लिखेंगे, इसमें सबसे पहले लिखेंगे कि अस्मिन अस्मिन अस्मिने या अस्मिन चित्रे चित्रे अस्मिन चित्रे एकस्य, यहाँ लिख देंगे एकस्य एकस्य। फिर हो जाएगा पहला शब्द उपयोग एकस्य वन वनस्य वनस्य दृश्यम दृश्यम वर्तते। इस चित्र में एक वन का दृश्य है। इस चित्र में एक वन का दृश्य है। इस प्रकार का हम एक लाइन पहला वाक्य बनाया। पहला शब्द का प्रयोग किया। पहला शब्द कहाँ प्रयोग किया, यहाँ पे किया कि वनस्य, इस शब्द का प्रयोग कर दिया हमने। तो लिखना, सबसे पहले आपको लिखना अस्मिन चित्रे एकस्य वनस्य दृश्यम वर्तते। यदि यहाँ पे वन का नहीं है, कोई गांव का आ रहा है, तो लिखेंगे अस्मिन चित्रे एकस्य ग्रामस्य दृश्य वर्तते, गांव का चित्र। यदि विद्यालय का आ जाए तो हमें वनस्य के स्थान पर विद्यालय लिखना है। यदि प्रदूषण का आए तो यहाँ प्रदूषण का लिख लेना है। यदि कोई एक्सीडेंट का चित्र दे रखा है तो हम लिख देंगे इसके इस स्थान पे एक्सीडेंट के बारे में लिख देंगे। बस यहाँ पे सिर्फ हमें परिवर्तन करना है, बाकी वैसा का वैसा वाक्य रहेगा। इस वाक्य को रट के रखना है। हम दूसरा वाक्य बनाते देखिए, दूसरा वाक्य कैसे बनेगा। तो दूसरा वाक्य भी इसी आधार पर हम बनाते हैं कि ये पहला शब्द तो आपने यूज कर दिया है कि वनस्य आ गया। अब ये दूसरा चित्र देखा, ये चित्र किस प्रकार है, तो आपको रमणीय चित्र दिख रहा है, अच्छा चित्र दिख रहा है, तो हम रमणीय का प्रयोग कर देंगे। तो रमणीय का प्रयोग करेंगे तो सबसे पहले वाक्य लिखेंगे क्या कि वनस्य, लिखेंगे वनस्य वनस्य प्राकृतिक शोभा, वन की प्राकृतिक शोभा कैसी है, तो रमणीय है। प्राकृतिक शोभा कैसी है, वन की प्राकृतिक शोभा कैसी है, रमणीय अस्ति। बस अस्ति लगाना है पीछे। वनस्य प्राकृतिक शोभा रमणीय अस्ति, बस अस्ति लगा देना। तो यहाँ पे हमने रमणीय का प्रयोग कर दिया मंजूषा में शब्द का, और बाकी वाला वो का चित्र को देखकर हमने शब्द बना दिया, पीछे लगा दिया अस्ति, यानी एक वचन अस्ति हो गया। तो वन की जो प्राकृतिक शोभा है वो बहुत ही अच्छी है, रमणीय है। ये हो गया दूसरा वाक्य। अब तीसरा वाक्य देखिए कैसे बनाएंगे। 2 शब्दों का हमने प्रयोग कर दिया। अब तीसरा देखिए, तो तीसरा देखिए कैसे बनाते। तीसरा देखिए, तीसरा में लिखा हुआ बहव लिखा हुआ। तो आपको बहुत सारे क्या दिख रहे हैं, पेड़ पौधे भी दिख रहे हैं बहुत सारे, है ना, और बहुत सारे आपको पशु पक्षी भी दिख रहे हैं। तो हम बना देते हैं पेड़ पौधों का पहला चित्र। तो यहाँ पे वने सप्तमी विभक्ति के एक वचन लगेंगे। वने में, वने का बल हो जाएगा वन में बहव। अब मंजूषा वाला शब्द मैंने लिया यहाँ पे बहव, बहव यानी बहुत सारे,
और क्या है, पेड़ पौधे हैं तो बहुत सारे हैं, तो यहाँ पे वृक्ष का वृक्षा बहुवचन लगाना, प्रथमा विभक्ति का बहुवचन लगाएंगे वृक्षा, और वृक्षा लगाए तो हमें संति लगाना है, संति, क्योंकि ये भी बहुवचन में आएगा, है ना। तो ये हो जाएगा दूसरा वाक्य। तीसरा वाक्य, वने, वन में, बहव बहुत सारे, वृक्षा पेड़ हैं, संति यानी है, वन में बहुत सारे क्या है, पेड़ है, यहाँ पर भी बहुवचन है और इधर भी क्या है, बहुवचन लगाया। अब देखिए ये दूसरा वाक्य, तीसरा हो गया। अब देखिए चौथा वाक्य कैसे बनाएंगे। चौथा वाक्य, तो चौथा वाक्य भी बना देते हैं हम। चौथा देखिए, चौथा में क्या लिखा हुआ, खगा लिखा है, यानी पक्षी लिख रखा है। तो पक्षी लिख रखा है तो हम लिखेंगे, पक्षी कहाँ है, पेड़ पौधों पे है ना, तो हम लिखेंगे वृक्षेषु। यहाँ पर भी सप्तमी का बहुवचन लगाया, वृक्षेषु का मतलब हो जाएगा सप्तमी का बहुवचन है ये, वृक्षेषु। अब खगा लिख देते हैं, खगा, खगा, ये खगा बहुवचन है, खगा हो गया, खगा। अब खगा लिख दिया, उसके बाद में क्या लिखेंगे, खगा पक्षी क्या कर रहे हैं, कलरव कर रहे हैं, बोल रहे हैं तो लिखेंगे कलरवम, कलरवम। अब कर रहे हैं तो क्या लिखेंगे, कुर्वंती लिखेंगे, क्योंकि ये बहुवचन आया तो यहाँ पे भी क्री धातु का लट लकार का प्रथम पुरुष का बहुवचन आएगा, तो यहाँ हो जाएगा कुर्वंती। पक्षी क्या कर रहे हैं, कलरव कर रहे हैं, पक्षी क्या कर रहे हैं, कलरव कर रहे हैं। तो वृक्षेषु खगाः कलरवम कुर्वन्ति, ये हो गया चौथा वाक्य। अब पांचवा देखिए, पांचवा कैसे करना है, तो पांचवा भी हम इसी प्रकार पांचवा भी बना देते हैं। ये प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही भूमिका निभाएगा। 6 नंबर आपके कम नहीं है, 6 नंबर बहुत अधिक होते हैं, 1 नंबर ही बहुत मायने रखता है बोर्ड एग्जाम में, ये तो 6 नंबर की बात है। अब पांचवा देखिए, पांचवा में लिखा है विश्रंति, यानी घूम रहे इधर उधर। कौन घूम रहे, पक्षी पशु घूम रहे हैं। देखिए एक पर हिरण है, शेर का है चित्र, लोमड़ी है, खरगोश है ना। तो हम लिख देंगे वने, वन में कौन कौन है, तो सिंह यानी शेर, मृग हिरण है तो मृग लिख देंगे, मृग हिरण। और कौन है, कौवा भी है तो लिखेंगे काकह, काकह, काकह। च और चवचंद, चवचंद विचरंती, चवचंद विचरंती, चवचंद विचरंती। ये हो जाएगा हमारा पांचवा वाक्य। इस प्रकार का यदि कोई अन्य चित्र भी आए तो हम आसानी से देख रहे, जरूरी नहीं कि यही चित्र आए, वहाँ पे कोई भी चित्र उठ के आ सकता है, वहाँ पे जंगल का भी हो सकता है, विद्यालय का भी हो सकता है, क्लास का भी हो सकता है चित्र, आपके गांव का भी चित्र होगा, अस्पताल का भी हो सकता है, भी किसी भी प्रकार का चित्र आए, ये आपको विधि याद रखनी है, इसी विधि से हमें करना है। तो देखिए इसके जो सरल भाषा में लिख दिए हैं वाक्य, देखो अस्मिन् चित्रे एकस्य वनस्य दृश्य वर्तते, इस चित्र में एक वन का दृश्य दे रखा है। दूसरा है वनस्य प्राकृतिक शोभा रमणीय अस्ति, वन की प्राकृतिक शोभा है वह रमणीय है। तीसरा है वने बहु वृक्षा सन्ति, वन में बहुत सारे पेड़ हैं। चौथा है वृक्षेषु खगा कलरव कुर्वन्ति, पेड़ों पर पक्षी कलरव कर रहे हैं। और पांचवा हो जाएगा वने सिंह मृग मयूर चवचंदः विचरन्ति, ये आराम से घूम रहे हैं। इस प्रकार के आपको 5 लाइनें बना लेनी है। वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करना प्लीज़ नहीं भूलिएगा, और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक ठोक दीजिएगा, क्योंकि महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपको 6 नंबर उपलब्ध रहेगा। ये विधि आपको बहुत अच्छी लगी होगी शायद। इसी प्रकार हम अन्य कोई 6 नंबर का प्रश्न उसको भी मैं जल्दी तैयार कर आपके सामने प्रोवाइड कराता हूँ। जय हिंद।